नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरब प्रशासन ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगाम कस दी है। विरोध हुआ तो फिर जवाब दे दिया गया कि यह प्रतिबंध लोगों की नींद के लिए जरूरी है। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल रतीब बिन अब्दुल्ला अजीज अल शेख ने कहा है कि फैसला कुछ परिवार वालों को होने वाली परेशानी के बाद लिया गया। खबरों की माने तो बीते सप्ताह सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज अधिकतम आवाज के लिए 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चों की नींद खराब होने का हवाला उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने फैसला लेते हुए बताया है, उन्हें मिलने वाली शिकायतों में कुछ शिकायतें बच्चों से जुड़ी थी। इन शिकायतों में अभिभावकों ने लिखा है कि लाउडस्पीकर की तेज आवाज से उनके बच्चों की नींद खराब हो जाती है। प्रशासन ने जो सर्कुलर जारी किया उसमें मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का प्रयोग सिर्फ नमाज के लिए बुलाने यानी कि अजान के लिए और इकामत यानी कि नमाज के लिए लोगों को दूसरी बार पुकारने के लिए किया जा सकता है, जबकि स्पीकर की आवाज अधिकतम आवाज के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। सऊदी प्रशासन ने इस आदेश में साफ तौर पर यह भी कहा है कि इस आदेश को न मानने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि प्रशासन ने पाया था नमाज पढ़ते समय लाउडस्पीकर को पूरी आवाज पर रखा जा रहा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। लाउडस्पीकर को लेकर जो आदेश जारी किया उसके पीछे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद का हवाला दिया गया। मंत्रालय ने इस आदेश के पीछे शरीयत की दलील देते हुए कहा, सऊदी प्रशासन का यह आदेश पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की हिदायतों पर आधारित है। सऊदी प्रशासन ने अपने आदेश में तर्क भी दे दिया है कि मस्जिद के इमाम नमाज शुरू करने वाले हैं, इसका पता मस्जिद में मौजूद लोगों को चलना चाहिए, ना कि पड़ोस के घरों में रहने वाले लोगों को। ये कुरान शरीफ का अपमान है कि आप उसे लाउडस्पीकर पर चलाएं और कोई उसे सुने या ना सुनना चाहे। सऊदी अरब में धर्म के कई बड़े जानकारों ने सरकार के इस आदेश को सही ठहराया, जबकि अधिकांश जनसंख्या इस फैसले के विरोध में उतर आई है। वहीं दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब सरकार की ओर से पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत के साथ हिंदू धर्म के बारे में भी शिक्षा दी जाएगी, ये भी जानकारी सामने आ चुकी है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के लिए नई शिक्षा प्रणाली जारी की है, जिसमें रामायण महाभारत के साथ साथ हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर सिंगर यानी कि सोनू निगम की ओर से भी लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर एक बार आपत्ति जाहिर की गई थी। हालांकि उसके बाद उनको बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया गया। उन्होंने ये तक कहा था कि लाउडस्पीकर की आवाज के चलते उनको नींद तक नहीं आ पाती है। बहरहाल, सऊदी अरब की ओर से लिया गया ये बड़ा फैसला बच्चों की नींद खराब ना हो उसको लेकर दिखाई गई अपनी संजीदगी को लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी इसको लेकर क्या राय है? जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।